राधा किशन दमानी, शायद ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोग इन्हें कहते हैं द रिटेल किंग ऑफ इंडिया। सिर्फ 4 साल में स्टॉक मार्केट से 21.5 बिलियन डॉलर्स कमाया। इंडियन रुपीस में बताऊं तो 1,75,859 करोड़ रुपीस। वो भी एक सुपरमार्केट की शेयर्स खरीदकर। इतना पैसा, लिटरली आप पूरी लाइफ बिना कुछ किए अपना ड्रीम लाइफ जी सकते हो। तो कैसे उन्होंने सही शेयर्स का सिलेक्शन किया, ऐसे कौन से वो पॉइंट्स थे जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। अगर ये सारे बेसिक्स आपको भी जानने हैं तो मेक श्योर यू जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड। इससे आपके मैक्सिमम डाउट्स एंड शेयर मार्केट का जो डर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड इसके बाद स्टॉक मार्केट की कई सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं टू मेक यू प्रोफेशनल इन्वेस्टर, सो मेक श्योर यू जस्ट सब्सक्राइब टू इट। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानिए व्हाट इज शेयर। ये शेयर या स्टॉक एक्चुअली होता क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक रेप्यूटेड साइकिल की कंपनी है और उस पूरी कंपनी की वैल्यूएशन है 500 करोड़ यानी कि 500 करोड़। कंपनी की सेल बहुत अच्छी हो रही है। अब कंपनी के मालिक को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए उसको कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए उसको चाहिए अप्रोक्स 10 करोड़ रुपए। अब ये पैसा उसके पास 2 मेथड से आएंगे। फर्स्ट मेथड में उसको कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो उस कंपनी के विजन पर बिलीव करके वो अमाउंट कंपनी के ओनर को देगा। बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। उसके लिए आता है सेकंड मेथड, जहाँ पर वो कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आम आदमी यानी कि पब्लिक को बेच देगा। तो वो कंपनी की वेरिएशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आम आदमी को उनमें से कुछ शेयर्स बेच देगा। तो मान लो उन्होंने अबाउट 1 करोड़ शेयर्स एट द वैल्यूएशन ऑफ ₹10 करके पब्लिक में बेचा, तो उसको जो 10 करोड़ का अमाउंट चाहिए था वो पब्लिक से कलेक्ट हो जाएगा। अब शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कंपनी को अमाउंट देके पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगा। एम आई राइट? तो बहुत कुछ मिलेगा। जिसके पास जिस कंपनी के जितने क्वांटिटी में शेयर्स रहेंगे वो उस कंपनी का उतना परसेंट ओनर बन जाएगा। अगर किसी के पास कई सारे कंपनियों का शेयर्स है तो वो उन सारे कंपनियों का ओनर बन जाएगा। लेकिन फिर भी एक डाउट सबके मन में होगा, क्या जिसने जितना परसेंट शेयर खरीदा है, क्या कंपनी प्रॉफिट करने के बाद उसको उतना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा? एंड इसका आंसर है कुछ हद तक नहीं। जो शेयर्स आपने खरीदे उसका प्रॉफिट आपको कुछ अलग तरीके से मिलेगा, जिनको मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1, सेलिंग द शेयर। मान लीजिए आपने किसी शेयर को 10 रुपये में खरीदा, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 2 साल बाद उस शेयर का प्राइस हो गया 90 रुपये, और अगर उस टाइम पे आपने शेयर को बेच दिया तो जिस प्राइस डिफरेंस पे आपने शेयर को बेचा वो प्राइस डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट। और ऐसे अगर आपने 1000 शेयर्स खरीद के बेचा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1000 इंटू 80,000 रुपये। कैन यू इमेजिन? सो अब बताता हूँ द सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज डिविडेंड। इन एवरी क्वार्टर हर कंपनी अपना रिजल्ट रिलीज करती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड कंपनी ने अगर प्रॉफिट किया होगा तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है एज ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एंड ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, सिर्फ कुछ ही कंपनी हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सो डिविडेंड को अपने प्रॉफिट का मेन सोर्स मत अज्यूम कर लेना। दिस इज बेसिकली अ रिवार्ड फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर देयर इन्वेस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज बोनस शेयर। अब बताता हूँ व्हाट इज बोनस शेयर्स। बेसिकली बोनस शेयर्स मीन्स कि कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल यू विल बेटर अंडरस्टैंड। सो मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स हैं और कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करती है, तो आपको 10 एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। मतलब एक शेयर पे एक फ्री, दैट इज कॉल्ड 1:1 बोनस। जब आप बोनस शेयर्स के बारे में जान ही गए हैं, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि कंपनियां शेयर्स क्यों जारी करती है। एंड द सिंपल आंसर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पॉइंट्स। एंड नंबर 1, कंपनियां शेयर्स इसीलिए जारी करती हैं ताकि कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट सके। इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग। एंड नंबर 2, इन्वेस्टर्स का बिलीव कंपनी पर बनाए रखने के लिए। बेसिकली इट्स ए ट्रस्ट गेम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर। एंड द लास्ट पॉइंट इज शेयर की प्राइस को कम करके उसे नंबर्स में बढ़ाया जा सके, जिसका प्राइस पहले से भी कम हो जाए बट शेयर नंबर्स बढ़ जाएं, इससे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होकर खरीदें। These are the factors why a company issues bonus. Now I hope कि स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट लेवल तक जाने से पहले आप लोगों का एक थॉट में ब्रेक करने वाला हूँ। इफ यू थिंक ये सब तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है,
तो जनाब टाटा, अंबानी और बिरला भी एक दिन शुरुआत करने वाले ही थे। तो सबसे पहले ये सारे थॉट्स को अपने माइंड से निकाल फेंकिए, क्योंकि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। सो नाउ लेट्स एंटर इनटू द मेन पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। क्या आपने कभी सुना है स्टॉक मार्केट में समय नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट जरूरी है? इसका मतलब है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का उतना ही ज़्यादा फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता है किसी सही स्टॉक में, तो आज आपका पैसा कहाँ होता? इम्प्रेसिव, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग शुरू किया जाए। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको सही ब्रोकर और एक डीमेट अकाउंट चाहिए, एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ डीमेट अकाउंट इंस्टेंटली। उसके लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं लाइक ज़ीरोधा, ग्रो एंड अपस्टॉक्स, जिनसे आप इजीली इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, नॉलेज इज द मेन की इन द स्टॉक मार्केट। सिर्फ टूल्स से सारा काम नहीं चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन एलिमेंट ऑफ शेयर मार्केट, जिसके बिना यू विल फेस मैक्सिमम लॉस रेदर देन प्रॉफिट, एंड द हीरो एलिमेंट इज डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा फोकस के साथ बताया था, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन इज ए मेथड टू इन्वेस्ट स्मार्टली। इसको एक सिंपल बट येट इफेक्टिव एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपने बहुत सारे अंडे एक टोकरी में रख कर कहीं दूर लेके जाएं, तो ये चांसेस है कि उसमें से कुछ अंडे डेफिनेटली ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने अंडों को डाइवर्सिफाई करके रख दो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि एक भी अंडा ब्रेक नहीं होगा, वो परफेक्ट रहेंगे। एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो अप्लाइड इन स्टॉक मार्केट, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लाइक IT सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, बैंक्स एंड FMCG। इससे लॉस होने का रिस्क 99% तक कम हो जाता है। सोचिए, अगर IT सेक्टर गिर भी गया, फार्मा आपका साथ देगा और आपको लॉस से बचाएगा। Isn't that amazing? इन्वेस्टिंग में SIP आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक ही बारी में सारे शेयर्स खरीदने की गलती कभी मत करना। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करिए, देन वेट एंड वॉच कैसे ये छोटा कदम बड़े नतीजे दिलाता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग अमीरों का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का खेल है। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए मैजिकल स्टिक। यहाँ पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एक पेड़ को बढ़ने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। पर यहाँ पर सवाल ये है, अगर सब इतना ही आसान है तो लोग नुकसान क्यों उठाते हैं? अगले सेक्शन में हम जानेंगे इसी के बारे में, एंड दैट इज अवॉइडिंग मिस्टेक्स। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एंड दे आर ग्रीड यानी कि लालच और फियर यानी कि डर। वो कैसे? आइए समझाता हूँ। सोचिए, अगर किसी ने 2020 में बाजार गिरने पर सारे शेयर्स बेच दिए होते, तो क्या वो 2021 का प्रॉफिट का फायदा उठा पाता? नहीं। इसीलिए अपने इमोशंस को हमेशा काबू पे रखिए। या फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मार्केट राइज करने पर सिर्फ कुछ प्रॉफिट के लिए अपने शेयर्स को बेच देते हैं। सो नेवर डू दैट मिस्टेक्स। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल बाइंग ए स्टॉक, और इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। एंड दे आर PV रेशियो, PE, पेग रेशियो एंड EPS। इसके अलावा भी कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस इतना याद रखिए, PV रेशियो कम से कम होना चाहिए एंड EPS हाई होना चाहिए। ऑल्सो पेग रेशियो भी 1 से कम होना चाहिए। दैट्स इट। अब आप इन फिल्टर्स का यूज करके एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं, और उससे भी जरूरी, डोंट बी लेट। आज ही शुरुआत करें। जितना इंतजार करेंगे उतना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा। मेरा एक एडवाइस है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक लॉन्ग जर्नी है जहां हर कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। अगर वीडियो को इतनी देर तक आपने देखा है, देन आई एम प्रीटी श्योर बिगिनर लेवल की आपकी बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट को लेकर इज नाउ क्लियर। सो अगर आप खुद को 5 साल बाद एक अमीर सक्सेस पर्सन के रूप में देखना चाहते हो, तो आज का दिन सबसे सही दिन है। आपका फ्यूचर आपके आज के फैसलों पर डिपेंड करता है, तो नाउ डिसाइड इट केयरफुली। आई होप स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और अभी अगर आपको इंडिया के फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रांजल कामरा की इन्वेस्टिंग सीक्रेट स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना है, तो टॉप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं आप। अब आपकी बारी। व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग? कमेंट में बताइए जरूर। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग और प्रॉफिट वाले वीडियो के साथ। बाय।